आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 260वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। शुरका ने रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने के दौरान मस्तोंग, हंगू और योब के शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। फोरम ने हर किस्म के बिल वास्ता और इसके साथ साथ जो बिला वास्ता ख़तरात के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फ़ौज के अज़्म का इयादा किया। फोरम ने गज़ा, इसराइल जंग में होने वाली पेशरफ्त और इसराइल की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के बाइस मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का भी इजहार किया है। जबकि आर्मी चीफ ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है और हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल और उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्ज़े के ख़ात्मे के लिए अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। नादिर मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये नीड ऑफ द आवर थी जिसे आज इसको कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरा किया गया है। बिल्कुल, आज का जो हालात हैं उसके मुताबिक आर्मी चीफ ने, जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, जो ऑलरेडी इसके पाकिस्तान के दिफा के अलावा बाकी तमाम मसाइल जिसमें ये जो सारी बातें की गई हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं बिकॉज इट इज़ वेल नोन, अभी खबरों में भी आपने दे दी और वैसे भी लोगों को पता है, जिसमें महंगाई भी है और ये मुख्तलिफ किस्म की स्मगलिंग और देयर आर सो मेनी इशूज जो मुल्क की इकॉनमी को ख़राब कर रही हैं, लोगों को मुश्किलात में ला रहे हैं वगैरह वगैरह, महरूमी पे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो उसको डील करने के लिए यानी कि दिफा के अलावा, मतलब सिक्योरिटी के अलावा जो इकोनॉमिक्स है मुख्तसर, उसके अंदर फुल सपोर्ट करने की जो पहले कर रहे थे उससे भी ज्यादा करने की वो ये अहद किया गया है, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। मैंने तो पहले ही कहा है, चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट में तो बार बार यही कह रहा हूँ कि नॉट पैटी पॉलिटिक्स बट इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी, कि पाकिस्तान का मसला इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी, और उसी पे आर्मी चीफ ने कहा है कि, और से बिल्कुल सही कहा है, द होल नेशन सपोर्ट्स इट। उसी तरह फलस्तीन पे जो नेशनल सेंटिमेंट है जो पूरी कौम का, और नॉट ओनली पाकिस्तान के लोगों का, तमाम दुनिया के मुसलमानों का, और नॉट ओनली मुसलमानों का, बहुत सारी और लोगों का भी जो रियलाइज करते हैं कि फलस्तीन के लोग जो है उनको उनका राइट मिलना चाहिए, उनके खिलाफ जुल्म और जो बर्बरियत या उनके खिलाफ जो फोर्स है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो उसमें पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है और वो पॉलिसी नॉट ओनली कि वो कायम है, उसको रीअफर्म किया गया, जिस तरह अभी बात बताई गई इस कॉन्फ्रेंस में, कमांडर कॉन्फ्रेंस में, और जैसे मीडिया पे भी आई, और पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू सपोर्ट। पहले भी कर रहा था, पाकिस्तान ओवरऑल अमन चाहता है। पाकिस्तान तो भारत के साथ भी, इंडिया के साथ भी, डिस्पाइट की जंगें हुई, डिस्पाइट के कश्मीर पे कब्जा है, भारत दहशतगर्दी कराता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम करता है, हर किस्म की कैंपेनिंग करता है, उसके बावजूद पाकिस्तान स्टिल वांट्स पीसफुल, यानी कि अमन के रास्ते से मसाइल का हल चाहता है। तो उसी तरह मशरिक वस्ता में एक तरफ पाकिस्तान फलस्तीन के लोगों की भरपूर और टोटल सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान उधर अमन चाहता है। मतलब ये मकसद नहीं है कि लड़ाई को बढ़ाया जाए किसी, क्योंकि लड़ाई में तो पाकिस्तान अमन चाहता है। नादिर साहब, कल अब OIC का इजलास भी होने जा रहा है और इससे पहले आज सिपा सलार की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि फ़लस्तीन की सिफारती इखलाकी मदद जो है वो पाकिस्तान की जानिब से की जाएगी और हो भी रही है। तो किस तरह से देख रहे हैं आज टाइमिंग इस स्टेटमेंट की? बहुत सही टाइमिंग है। देखिए ना, आपको खुद ही आपने कह दिया जो कल होनी है OIC, और उसके अलावा भी खाली OIC नहीं, आप देखिए नहीं, बाकी आप तो मीडिया तो फॉलो कर रहे हैं और हमारा पाकिस्तान का मीडिया माशाल्लाह काफी अलर्ट है। अभी देखिए वहां पर तो दिनों के हिसाब से नहीं, वहां पर तो घंटों के हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। ईरान ने क्या कहा है, हमास क्या कर रहा है, हिजबुल्लाह क्या कर रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, अमेरिका का दूसरा बेरी बेड़ा आ गया वगैरह वगैरह। तो मेन, और इसमें रूस चाइना क्या कर रहे हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इस पर मैंने किताबें भी लिखी हैं, मैं इसका मुसन्निफ भी हूँ, और यही इसको भी हम थिंक टैंक भी इसको फॉलो कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी यही है, जिसपे आज भी आर्मी चीफ ने भी कहा और सारी कौम यही चाहती है कि एक तरफ तो फलस्तीन के लोगों की मदद की जाए और उनका हक लेके दिया जाए। जिस तरह कश्मीर ने आजाद होना है और पाकिस्तान ज्वाइन करना है, तो फलस्तीन ने तो आजाद होना है और अपने उनको जो हक है मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो बढ़ती हुई जंग है उसको भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और पाकिस्तान ने इसलिए सीज फायर का कहा है, और रूस ने भी कहा है, चीन ने भी कहा, कई और मुल्कों ने भी कहा है, और सऊदी और तुर्की भी यही कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई बढ़ ना जाए। बल्कि अमेरिका भी, ब्लिंकन जो है उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक मसला है उसको हल करने से हल होगा, बढ़ाने से तो मसला। ठीक है नादिर मीर साहब, अमेरिका की अगर हम बात करें तो वो तो इस वक्त दोहरा मयार रखे हुए, इस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, अभी आपने देखा होगा कि सिपा सलार की जानिब से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की गई है, उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है, फ़लस्तीन के हवाले से भी उन्होंने बात की है, कल OIC का इजलास भी होने जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं सिपा सलार की स्टेटमेंट को? आई थिंक कोर कमांडर काउंसिल की 4 बड़ी थ्रस्ट लाइंस हैं। एक तो डेफिनेटली जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगें हैं, ख्वाहिशात हैं और परसेप्शन है रिगार्डिंग दी पैलेस्टाइन इशू,
उसका भरपूर तरीके से इजहार किया गया है और ज़रूरत भी है इस वक्त। आई थिंक जितनी मॉरल सपोर्ट फ़लस्तीनियों को चाहिए उसकी शदीद ज़रूरत है, बिकॉज समां दुनिया पूरी डिवाइडेड है। वेस्ट ने तो अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है, इंडिया ने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है और वो इसराइल की तरफ हो गए। तो आई थिंक जितना इस पे इंफॉर्मेशनल, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर बनेगा तब जाके मसला हल होगा। तो उसके आज से आई थिंक ये बड़ा क्लियर मैसेज गया है। दूसरी आई थिंक बातचीत हुई है विद इन पाकिस्तान, जो इश्यूज हैं लाइक इलीगल इमिग्रेंट्स का है, उनकी रिपेट्रिएशन का, उसके अलावा जो है टेररिज्म पे बात हुई। कल भी कुर्बानियां दी हमारे फौजियों लड़ते हुए विद टेररिस्ट जो है, और उसमें इजहार किया गया कि इंशाल्लाह ताला इस फाइट को एंड तक ले जाया जाएगा। और फिर जो इलीगल माफियाज ने यहाँ पे दवाई की हुई है पाकिस्तान में थ्रू इलीगल बिजनेसेस हैं, स्मगलिंग है, उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हैं। लाइक डॉलर के ऊपर जब क्रैक डाउन हुआ है तो उसमें डेफिनेटली मिलिट्री और इंटेलिजेंस का भी एक रोल है, ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। तो इकोनॉमिक रिवाइवल की आई थिंक अशद ज़रूरत भी है और उस पर ज़्यादा फोकस रहा है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, कल OIC का इजलास भी होने जा रहा है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि सलामती काउंसिल के भी 2 इजलास हो गए हैं गज़ा की सूरत हाल को लेके। तो आपको नहीं लगता कि जो आलमी बरादरी है इस वक्त उन्हें जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत इस वक्त ये है कि वहाँ पे वो लोग जो इनखला चाहते हैं उनका इनखला मुमकिन हो सके, उनकी इमदाद की जा सके। इस सिलसिले में आलमी बरादरी को क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है इस वक्त? आई थिंक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो तो डिवाइड हो चुकी है। अगर आप ओवरऑल देखते हैं, वैसे तो वेस्ट समझता है कि शायद वही इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो क्लियर डिवीजन है। अमेरिका का सेकंड आई थिंक एयरक्राफ्ट कैरियर वो भिजवा रहे हैं, बैरी बेड़ा। और आपने देखा हार्वर्ड के अंदर स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही, जिन्होंने भी जैसे फिलिस्तीन का साथ दिया है। अभी एक असैसिनेशन हुई है छोटे बच्चे की शिकागो में, और इस तरह यूरोप में भी बड़ा अपहीवल है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। सो अगर देखा जाए तो वेस्ट और इंडिया तकरीबन एक तरफ हो गया है, इस्लामिक वर्ल्ड, आई थिंक रशिया और मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वो दूसरी तरफ है। पीपल रिकग्नाइज के जो जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों के साथ, इट हैज टू स्टॉप। तो आई थिंक जितना प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। ठीक है नादिर मीर साहब, जिस तरह से हम अमेरिका की बात कर रहे थे, हमने पहले देखा है कि जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल का दौरा किया, उन्होंने दीगर 7 मुल्कों में भी वो गए हैं। अब अमेरिकी सदर भी इसराइल जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपकी पुश्त पे खड़े हैं और इमदाद भी मुहैया की जा रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो अमेरिकी महकमा दिफा है वो फ़ौजी तैनाती पर भी इसराइल में गौर कर रहा है? कहाँ पर खड़ा है अमरीका, क्या पॉलिसी अपनाए हुए है?